वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। द सुपर मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन वाली इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो नए बच्चे देखेंगे वो पूछेंगे कि सर टेस्ट कैसे होता है। तो प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है और आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चन के आंसर आपको इंस्टाग्राम पर सेंड करना होता है। उसके बाद हम चेक करके आपका रिजल्ट बताते हैं। ये होता है प्रोसेस। अब आइए, आप देखिए, इस बार बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियो को आगे ना बढ़ाइएगा। पहले अच्छे से देखिए कि आपने गलती कहाँ की थी, ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर मिलाइए। खुद आपको ये एहसास होगा कि आप इतना गलती कैसे कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन को मिलाने के बाद, देखने के बाद आप अपना रिजल्ट देखिएगा, तब आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो फाइंड द ईरर से क्वेश्चन था आपके सामने, यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। रोशनी ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ वेदर सी डिज़र्व इट और नॉट। ये क्वेश्चन था, चारों पार्ट में से आपको एरर बताना था। तो सिंपल सी बात है, ये छोटा सा एरर आपका था और बहुत बच्चों ने यहाँ पर गलत किया। एरर ये है कि रोशनी ऑलवेज वांट। अब देखिए, रोशनी अकेली है, सिंगुलर है, ठीक है, एक है, तो इसके लिए वांट नहीं बल्कि वांट्स लगेगा। क्या होगा? वांट्स लगेगा, ठीक है। समझ में आई बात? कहाँ पर गलती हुआ? वांट की जगह वांट्स होना चाहिए था, सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं, ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब देखिए, जिनका गलत हुआ होगा आपको बहुत अफसोस होगा। आपने बहुत इस बार गलती की है। ऐसे ऐसे बच्चे गलतियाँ किए हैं जिनका हमें भी एहसास मतलब नहीं हो रहा था। बार बार मैं दोहरा दोहरा के चेक कर रहा था कि कैसे इतना कम नंबर आपका आया इस बार। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन था, शुरू में ही डैश दिया था, पार्लियामेंट अटैक देयर आर मेनी थ्योरीज। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस होते हैं उसकी मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। कंसर्निंग का मतलब होता है के विषय में। तो कह रहा है पूरा सेंटेंस कि कंसर्निंग पार्लियामेंट अटैक देयर आर मेनी थ्योरीज, मतलब कि पार्लियामेंट हमला के बारे में कई सिद्धांत हैं, कई थ्योरीज हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहला ए, दूसरा बी, मिलाते चलिएगा, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन समझेंगे। रियलाइजिंग लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर ए में। रियलाइजिंग का मतलब होता है वही एहसास या महसूस करना, ठीक है। रेसरेटिंग लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोबारा शुरू करना। और प्लीजिंग लिखा हुआ है ना डी में, तो प्लीजिंग का मतलब होता है आकर्षक या कि फिर मनमोहक। बात समझ में आई? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पर कहीं कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत थी। सिर्फ आपको ये देखना था कि मीट के बाद किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। MEET यहाँ पर मीट होता है और मेट लिखा हुआ है, तो मेट विद समथिंग होता है। क्या होता है? मीट विद। मीट के बाद क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। मीट विद समथिंग होता है, इसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मीट के बाद ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विद लगेगा। एक और इसमें जो शब्द है इसको मतलब समझ लीजिएगा। ऑप्श क्या लिखा हुआ है? ऑब्स्टिकल्स लिखा हुआ है। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधा, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिमिलर वर्ड से क्वेश्चन था, और सिमिलर वर्ड का मतलब साइनोनिम। यहाँ पर आपके सामने वर्ड लिखा था नेफेरियस। नेफेरियस ये वर्ड आपको दिया गया था, इसका मतलब होता है बेईमान या नीच, ठीक है। तो इसका जो है कि सिमिलर वर्ड हो जाएगा अनिक्वेटस। क्या हो जाएगा? अनिक्वेटस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर, जिसका मतलब भी होता है बेईमान या कि फिर नीच। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा। पर्पोसफुल लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है फोकस्ड रहना। और इस सस्पिशियस लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है डाउटफुल। और वर्चुअस का मतलब धार्मिक। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अपोजिट बताना था, सिंपल सा ये वर्ड रेजिस्ट लिखा हुआ है। रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध या कि फिर बाधा या अवरोध प्राप्त करना, या कि फिर डिसएग्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर यील्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यील्ड का मतलब होता है एग्री करना, ठीक है। इसका उल्टा बताना है, एग्री करना हो जाएगा। बाकी जो है कि ऑप्शन रिमेन का मतलब होता है रहना, और डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है नकारना या अस्वीकार करना। ये जो डिक्लाइन शब्द है ना, ये आपको बैंकिंग सेक्टर में मिल जाएगा। जैसे आप एटीएम होता है ना, एटीएम को अगर आप एटीएम मशीन में जो एटीएम का कार्ड होता है, अगर 3-4 बार से ज़्यादा, 4-5 बार से ज़्यादा अगर आप उसको डालेंगे एक ही टाइम में और गलत गलत पासवर्ड इंटर करेंगे, तो चौथे या पाँचवें बार में वो डिक्लाइन लिख देगा,
मतलब कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आपने सुना होगा, देखा होगा, तो ये शब्द का प्रयोग वहाँ पर ज़्यादा होता है। बाकी एडजस्ट का मतलब आपको पता ही है, समायोजित करना, एडजस्ट करना, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ईडियम फ्रेज कितना सिंपल था। ईडियम फ्रेज डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है ना बिना पैसे का, या कि फिर बिना रोजगार का, बिना पैसा का और बिना रोजगार का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विदाउट मनी, बिना पैसा का या कि फिर बिना रोजगार का। आगे बढ़ते हैं। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है इसको हम कई बार करा चुके हैं। जो बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो देखे होंगे वो तो आंख मूंद करके इसको सही कर देंगे। ज़्यादातर जो पुराने बच्चे, उनका ये क्वेश्चन सही था। लिखा था कि द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, मतलब कि ऐसी योग्यता जो अच्छा निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, एंड टेक क्विक डिसीजन, और क्विक डिसीजन मतलब तुरंत निर्णय लेने का जो क्षमता हो उसको बोलते हैं एक्यूमैन। ऑप्शन नंबर बी होगा। और बहुत ही खूबसूरत ये वर्ड है एक्यूमेन, इसको याद रखेंगे। एक्यूमेन का मतलब होता है अच्छा निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, मिस स्पेल्ट वर्ड आपको बताना था और इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी। इसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इसका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी दोनों सेम है। ठीक है, एक बच्चे ने बताया कि सर दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही है, तो हमने मिलाया। वैसे ऑप्शन नंबर सी हमने जो है कि सही किया था, और दोनों जब सही है तो जो बच्चे बी पर क्लिक किए थे, मतलब बी वाला आंसर भेजे थे, उनका भी नंबर जुड़ा है टेस्ट में, और जो सी भेजे थे उनका भी नंबर टेस्ट में जुड़ा है। तो आपको ये डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर बी भेजा था तो भी आपको नंबर दिया गया है, और सी भेजा था आपने तो भी आपको नंबर दिया गया था। बस ए और डी वालों का नंबर नहीं मिला इस क्वेश्चन का। इसकी स्पेलिंग देखेंगे RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो पैसिव वॉइस है ना, इसमें ज़्यादातर बचत किए थे, लेकिन ये गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पैसिव वॉइस में आप कैसे गलती कर सकते हैं, इतना दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। बात ये है कि ये टेंस से हट के थोड़ा सा है। ये आपको पता होगा, एक रूल होता है हैज़ हैव टू, सुना होगा ना, करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो हैज़ हैव टू, हैड टू। एक्टिव वॉइस में जो इसका रूल होता है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। टू पास द कैंडिडेट्स हैज़ टू, ये देख रहे हैं ना, हैज़ टू आंसर एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस करेक्टली। अब देखिए, जो एक्टिव वॉइस का इसका रूल होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक बार फिर से, सब्जेक्ट हैज़ हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ठीक है, इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ना, ये मेन वर्ब है। यहाँ से लेंगे एटलीस्ट 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चन देखिए, पहले में नहीं है, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में नहीं है, तो ये दोनों हटा देंगे। सिंपली आ जाते हैं यहाँ पर विल भी दे दिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, इसको मिलाते चलिए, और मैं जो स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा। हाँ, तो पैसिव वॉइस में लिखिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस टू, एटलीस्ट के बाद हैज़ हैव आया प्लस टू, उसके बाद प्लस बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, प्लस एडवर्ब प्लस बाई एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव और पैसिव का दोनों रूल लिख लिया आपने। तो उस आधार पर ये क्वेश्चन बनता है। ये एक यूज़ है जो कि हैज़ हैव टू या हैड टू के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने डिटेल में समझा दिया, रूल भी बता दिया आपको। आगे देखिए, नरेशन से क्वेश्चन था आपके लिए। हाँ, द प्रिंसिपल सैड कॉमा नोटेड कॉमा बी क्वाइट गर्ल्स। अब देखिए, मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, द प्रिंसिपल कॉल्ड द गर्ल एंड ऑर्डर। देखिए, कॉल्ड एंड ऑर्डर दोनों हो गया, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी, द प्रिंसिपल कमांडेड द गर्ल दैट। अब दैट का प्रयोग इसमें नहीं होगा क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, दैट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है और सैड सिर्फ है। बाकी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए दैट का प्रयोग किया हुआ है, तो दैट का प्रयोग तो होगा नहीं, और बाकी ऊपर गलत है। ऑप्शन नंबर सी से होगा, द प्रिंसिपल अर्ज्ड द गर्ल्स टू बी क्वाइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो डियर स्टूडेंट, ये 10 के 10 क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि किसी क्वेश्चन पे आपका डाउट नहीं होगा। ठीक है, डाउट होगा तो फिर से वीडियो देखिएगा, आराम से हमने समझाया है। अब आते हैं आपकी रिजल्ट के ऊपर और देखते हैं कि आपने कितनी मेहनत किया है और क्या आपका स्कोर रहा है। देखिए, ये सुपर मॉक टेस्ट नंबर 3 था। डे आप देख सकते हैं, डेट है 11 मई 2021 का। और
यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, रैंक उसको मत समझिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर सुशांत कुमार जो कि पटना से, इनका 10 में से 10 सही था, ए ग्रेड के साथ है। तो ये ग्रेड यहाँ पर मायने रखता है। ए ग्रेड कितने लोग को मिला है इस बार? 5 लोगों को। सूरज पाल हैं लास्ट में, विपिन कुमार यादव, राजकुमार वर्मा आगरा से, हीरालाल साहू छत्तीसगढ़ से। इतने बच्चे हैं जिनको 10 में से 10 नंबर मिला है और ए ग्रेड के साथ हैं। बाकी के जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, कृष्णा सैनी जयपुर से 9 बी ग्रेड के साथ, और विकास बरनवाल, रौनक राजवर्मा पटना से, देवेश पांडे जो हैं ये 8 हैं यहाँ से, 8 और सी ग्रेड के साथ है। बाकी शिवम राणा, ऋतिक, अजय, हिमांशु, कौशिक, दीपक, अंशुमान राज दुबे, आप लोग का जो है अंशुमान राज दुबे और ये दीपक, आप लोग जो हैं थोड़ी सी गलती इस बार किए थे, हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि अंशुमान राज और दीपक राज और ये जो बच्चे हैं मनीष देसाई, ये टॉप 10 में रह चुके हैं। 10 में से 10 इनका सही रह चुका है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप की कमी हो रही है, ठीक है। बाकी के जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, अमन वर्मा से 6 तक है। और इस बार ज़्यादातर बच्चे आप देख रहे हैं एवरेज में 6 क्वेश्चन यहाँ पर सही हुआ है, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं बैड कंडीशन में, यानी कि भरत साहू से लेकर के आप देख सकते हैं 5 नंबर, 4 नंबर। बाकी के बच्चे जो यहाँ पर मिला है उनको मंजेश यादव 4, और एक्सट्रीमली बैड में कुछ बच्चे हैं जिनकी अपेक्षा नहीं की गई थी, ये ऋतिक सिंह, दिनेश चौधरी, ये जो बच्चे हैं 2-2 इनका ही क्वेश्चन सही हुआ। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप ये पास जितना मौका इस समय है उतना मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा लाइफ में। आप पछताएंगे अगर इस बार अगर जागेंगे नहीं, ठीक है। अब मोटिवेटेड रहिए, और अब मैं और आपको मेहनत कराने वाला हूँ आने वाले दिनों में। मैं कल से ही शुरू करता हूँ आपको कुछ और अधिक और एक्स्ट्रा वीडियोस देने के लिए, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराने के लिए। तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि जितने भी वीडियोस हम आपको देते रहें आप उसका हेल्प लेते रहें, ठीक है। और ताकि आपके अंदर डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। देखिए ये जो टेस्ट होता है डियर स्टूडेंट, बड़ी मेहनत करनी होती है। अब ये सोचिए कि 60 बच्चे हैं, 60 लड़के हैं, तो 60 बार हमको आंसर चेक करना पड़ा। और एक बच्चे 10 क्वेश्चन भेजते हैं, 10 क्वेश्चन का आंसर, तो 60 इंटू 10 करेंगे तो 600 बार आई थिंक मुझे देखना पड़ता है, ठीक है। तो और कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो पढ़ने में तेज़ हैं, जिनका रिजल्ट कई बार बढ़िया रहता है और उनका थोड़ा सा ख़राब आता है, तो उनका मैं 2-3 बार चेक करता हूँ कि कहाँ से गलती हो गई, बच्चा किस चीज़ में गलती कर रहा है। ये चीज़ भी हम एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बने रहिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेहनत आपके लिए की जा रही है, बिल्कुल फ्री सारी चीज़ें हैं, इसका लाभ लीजिए। सारी चीज़ें आपके लिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।